हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे आप लोग। तो एकादशी और ग्यारस, ग्यारस मतलब देव उठनी एकादशी, प्रबोधनी एकादशी, मतलब इस एकादशी के बहुत सारे नाम हैं। तो इस एकादशी को तुलसी विवाह एकादशी, तुलसी विवाह होती है, श्री हरि विष्णु का आगमन होता है और तुलसी विवाह होता है। तो कन्यादान महादान सर्व दानों हित दुर्लभे, कन्यादान सभी दानों में दुर्लभ महादान है। कन्यादान के फल स्वरूप मनुष्य को अच्छे फल की प्राप्ति होती है। देववश जिस मनुष्य को कन्यादान का स्वयोग जीवन में प्राप्त नहीं होता, ऐसे लोग कन्यादान रूपी फल को प्राप्त करने के लिए श्री तुलसी जी को अपनी कन्या मानकर उनका विवाह शालिग्राम रूपी नारायण से करते हैं। इतनी कथा सुनकर ऋषिवर कहने ले कि ये सूत जी, आप हमें तुलसी जी के विवाह की विधि का बखान कीजिए। तुलसी विवाह को सबसे महत्वपूर्ण काल कार्तिक शुक्ला देव प्रबोधनी एकादशी माना गया है। प्रथम तुलसी विवाह हेतु मनुष्य विवाह की तिथि से एक दिन पूर्व जंगल में मंजरी युक्त तुलसी लाकर सुंदर सुसज्जित थामे में स्थापित करते। फिर वेदांत सद्गुण ब्राह्मण को वर के पक्ष में चुने। अतएव सद्गुण संपन्न को तुलसी के सेवक ब्राह्मण को वर पक्ष में चुने। विवाह के हेतु वरण के निमित्त शुभ मुहूर्त में नारायण शालिग्राम को वरण करने जाएं। वरण के लिए टीका का सामान, मिष्ठान, वस्त्र, आभूषण आदि रीति के अनुसार रस्म सगाई करें। कन्या पक्ष में जैसे लग्न भेजी जाती है, माता तुलसी जी की गोद में लग्न मिठाई आदि रखें तथा अपने आचार्य के हाथों नारायण हेतु वर पक्ष भाषण को भेजे तथा दोनों पक्ष एक दूसरे के द्वारा भेजे गए लग्न ग्रहण करें। फिर दोनों पक्ष अपने अपने भातियों की भांति लग्न लिखवाकर भात न्योता जाएं। विवाह के दिन वर पक्षीय आचार्य नारायण का अभिषेक कर दिव्य श्रृंगार धारण कराएं। इसी प्रकार कन्या पक्ष में माता तुलसी जी का श्रृंगार करें। वर पक्षीय मान अवस्था आचार्य तुलसी शालिग्राम के वस्त्रों में गठ जोड़न की क्रिया को संपन्न करें। भगवान नारायण की दाईं ओर माता तुलसी को स्थापित कर दें। सभी लोग माता तुलसी का पूजन एवं आरती करके परिक्रमा करें। इस प्रकार तुलसी विवाह की पूजा करने से भगवान विष्णु जी की कृपा बनी रहती है एवं तुलसी विवाह शालिग्राम अक्षय फल को प्राप्त करते हैं। तुलसी विवाह की किस तरह हमें शालिग्राम भगवान से कथा ये करनी चाहिए। बट अब ये कार्तिक शुक्ला प्रबोधनी एकादशी की कथा, तो कथा सुनना बड़ा ही महत्व है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, कार्तिक मास के शुक्ल पक्षी के एकादशी का नाम प्रबोधनी है। इसमें भगवान विष्णु जगाते हैं, इस कारण इसका नाम देव उठनी भी कहा गया है। इसके महत्व की कथा ब्रह्मा जी ने नारद ऋषि से कही थी। जिसके हृदय में प्रबोधनी एकादशी के व्रत करने की इच्छा उत्पन्न होती है, उसके 100 जन्मों के पाप भस्म हो जाते और जो व्रत विधि पूर्वक करता है उसके अनंत जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान की प्रसन्नता का मुख्य साधन है। प्रबोधनी एकादशी के व्रत से मनुष्य को आत्मा का बोध होता है। जो इस व्रत विष्णु की कथा सुनते हैं उन्हें 7 दीपों दान करने का फल मिलता है। जो कथावाचक पूजा करते वह उत्तम लोकों को प्राप्त करते हैं। इसके 10,000 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते। जो पुरुष कार्तिक में वृंदा का दर्शन करते वह 1000 युग एक वैकुंठ में निवास करते। जो तुलसी का पेड़ लगाते उनके वंश में कोई निर्वंश नहीं होता। जो तुलसी की जड़ में जल चढ़ाते उनकी वंश सदैव फूली फली रहती है। जिस घर में तुलसी का पेड़ हो उसमें देवता निवास करते। सर्प तथा यमराज के दूत वहां स्वप्न में भी नहीं विचरते। जो पुरुष तुलसी वृक्ष के पास श्रद्धा से दीपक जलाते उनके हृदय में दिव्य तक्षु का प्रकाश होता है। जो शालिग्राम की चरणोधि में तुलसी जी मिलाकर पीते हैं उनके निकट अकाल मृत्यु नहीं आती। सर्प व्याधियां नष्ट हो जाती हैं, पुनर्जन्म को वह प्राप्त नहीं होता। ऐसी पतित पावनी तुलसी का पूजन इस मंत्र को करना चाहिए। ओम श्री वृंदाय नमः। जो चातुर्मास या एकादशी में मौन धारण करे उसे स्वर्ण सहित तिल का दान करना चाहिए।
कार्तिक मास का चतुर्मास में नमक का त्याग करते हैं उन्हें शक्कर दान करनी चाहिए। कार्तिक शुक्ला एकादशी पुण्य तक देव स्थानों में दीप जलाने से महापुण्य होता है। बुद्धिमान पुरुष सारा कार्तिक को यही नदी तट आदि पूज्य स्थानों में दीप जलाते। प्रबोधनी एकादशी महत्व सुनने से अनेक योगदान गोदान का फल मिलता है। इस दिन सीताफल, केला, सिंघाड़ा भगवान को अर्पण करें। फलाहार, इस दिन कांवरे का सागार लेना चाहिए। इस तरह जे देव उठनी एकादशी की कथा है और तुलसी विवाह की कथा है। और अगर गणेश जी की कथा आप लोग बोलेंगे तो मैं गणेश जी की कथा भी बोलूँगी। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको चला के छोड़ दें मोबाइल में, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। और आप लोगों को मेरे ये वीडियो पसंद आए तो आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे और कमेंट्स में श्रीमन्नारायण लिखेंगे कि ये मेरी कथा सही है या गलत है। आप लोग ज़रूर से ज़रूर करेंगे और पूरा वीडियो आप लोग देखेंगे, जिससे कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो। तो जय हो श्रीमन्नारायण की, जय हो लक्ष्मीपति की, जय हो वृंदा देवी की, जय हो तुलसी मैया की। तो इस तरह हमारी कथा पूर्ण हो जाती है। प्रमोदनी एकादशी और ग्यारस और देवउठनी एकादशी, इस एकादशी के बहुत सारे नाम हैं। तुलसी विवाह भी इसी दिन किया जाता है। श्री हरि विष्णु का जो दुर्भाव है वो प्रकट मतलब उठने का समय है, इसी दिन किया जाता है। सीधे उठ के वो तुलसी मैया से विवाह करते हैं हमारे श्री हरि विष्णु। तो आप लोग शेयर भी करेंगे जिससे कि और लोगों को भी लाभ मिले। तो इस एकादशी को करने से आपको कितने दीपों का फल मिलता है, गोदान का भी फल मिलता है। तो मतलब आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस व्रत को करेंगे और कथा पढ़ें। और हाँ, अगर आप लोग व्रत नहीं कर सकते तो कथा में क्या है, कथा लगा के आप लोग छोड़ दें। तो राधे राधे, जय हो।